हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। व्यूवर्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट को दें या नहीं दें। इस पर मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दें या नहीं दें, और दें तो किस हद तक दें। उसमें मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आते हैं जिसमें मुझे लोग जो है क्वेश्चन करते हैं कि मैम, हमने जो है डिपार्टमेंट को अपने अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस था उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमें अपॉइंटमेंट देने से डिनाई कर दिया है। तो क्या ये जो डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट देने से आपको मना करता है, डिनाई करता है, ये वैलिड है? क्या ये लीगल है? तो रिसेंटली इसी पर राजस्थान हाई कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। इस जजमेंट को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप इस जजमेंट को डिस्कस करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये जजमेंट है रणवीर कुमार वर्सेस जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर। इस मैटर में जो पिटिशनर था उन्होंने टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट पर जो है फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद उन्होंने रिटन एग्जाम्स, इंटरव्यू सब क्लियर करने के बाद 128 मार्क्स सिक्योर किए, जबकि जो कट ऑफ लगी थी वो 114 मार्क्स पर लगी थी। तो उससे कहीं ज़्यादा इनके मार्क्स थे, उनकी रैंक भी अच्छी थी। तो इसके बाद जब एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इनसे वही क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंट से किया है कि आपके खिलाफ जो है कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं है। तो इन्होंने यस उसमें लिखा और अपने ऊपर जो क्रिमिनल केस पेंडिंग था उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दे दी। लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने इनको अपॉइंटमेंट देने से डिनाई कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस। एग्रीव्ड बाय दिस, पिटिशनर जो है अंडर आर्टिकल 226 में रिट पिटिशन में हाई कोर्ट पहुंचे, और हाई कोर्ट में इन्होंने अपने साइड से यही जो है कंटेंशंस रखे कि उनके खिलाफ जो केस पेंडिंग था वो अंडर सेक्शन 447 एंड 323 था, जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास और वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट के रिगार्डिंग होता है। जो अंडर सेक्शन 447 एंड 323 का ये जो मैटर था वो बेलेबल एंड कंपाउंडेबल मैटर है, और उसमें उनका कॉम्प्रोमाइज भी हो चुका है। जब दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो इस बात की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो इस केस में एक्विटल ही होंगे। और दूसरा पॉइंट कि वो एक पेटी ऑफेंस था, बहुत छोटा ऑफेंस है और डिड नॉट इन्वॉल्व मॉरल टर्प्टिट्यूड। इसमें मॉरल टर्प्टिट्यूड भी जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए जो डिपार्टमेंट ने उनको अपॉइंटमेंट देने से डिनाई किया है वो आर्बिट्रेली है और अनजस्ट है, इलीगल है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने उनके कंटेंशन सुनने के बाद यही ऑब्जर्व किया। फर्स्टली, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, एक एक्यूज्ड जो है जब तक उसका गिल्ट साबित नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट ही रहता है। एंड सेकेंडली, जो पिटिशनर्स पे चार्ज्ड हैं वो बहुत ही पेटी ऑफेंसेस हैं और डि नॉट इन्वॉल्व मॉरल टर्प्टिट्यूड। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा क्योंकि पिटिशनर्स के ऊपर जो चार्ज हैं वो बहुत ही पेटी ऑफेंसेस हैं और वो गांव घर में होते रहते हैं। जो फेलो विलेजर्स होते हैं उनके बीच के वो फैमिलीज के बीच डिस्प्यूट होता है, उसमें वो पूरी फैमिली का नाम लिखवा देते हैं, और पूरी फैमिली के नाम लिखवाने में जो पिटिशनर है उनका भी हो सकता है नाम जो है वो गलत तरीके से लिखा दिया गया हो सकता है कि पिटिशनर उसमें जो है इन्वॉल्व ना भी हों। और जबकि दोनों पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और जो ये ऑफेंसेस हैं ये बेलेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो इसलिए बहुत कम चांस बनते हैं कि जज डिनाई करे कि इनको एक्विटल नहीं मिलना चाहिए इस बात को लेकर। क्योंकि जब दोनों बीच के बीच कंप्रोमाइज हो जाता है और जब मैटर कंपाउंडेबल होता है और बेलेबल नेचर का होता है तो उसमें एक्विटल मिलने की संभावना होती है और पिटिशनर को जो है एक्विटल मिलेगा। तो जब हमें पहले से ही पता है इसमें पिटिशनर को एक्विटल मिलेगा तो उनको जो है इस बात को लेकर कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग है, आप अपॉइंटमेंट देने से उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि पिटिशनर एक डिजर्विंग कैंडिडेट है और जो क्रिमिनल केस होते हैं वो कई साल चल जाते हैं। हो सकता है इनका केस जो है 6-7 साल चल जाए और 6-7 साल बाद ये किसी जॉब गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट ना रहे, या हो सकता है इनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में हेल्ड किया कि पिटिशनर इज एंटाइटल्ड फॉर द जॉब और टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट पर विद ऑल डिजर्विंग बेनिफिट्स उनको अपॉइंटमेंट देने के लिए रेस्पोंडेंट को डायरेक्शन दिया। तो व्यूवर्स, आई होप यहाँ से आपका डाउट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि अगर आपके खिलाफ पेटी ऑफेंसेस हैं, जैसे इस केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि 323 और 447 का जो मैटर है, क्योंकि ये गांव घर में लड़ाई झगड़ा जो है वो होता रहता है और उसमें पूरी फैमिली के खिलाफ ही हम रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो व्यूवर्स, हाई कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट था। मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपको भी डाउट रहता है कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग है और उसमें आप अभी तक कॉन्विक्ट नहीं हुए हैं और इतनी संभावना है कि आप उसमें एक्विटल हो जाएं, तो अगर वो क्रिमिनल केस आपके ऊपर कई साल चल जाता है और तब तक आपकी एज निकल जाती है, आप नहीं दे सकते, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, और इस बात को लेकर जो डिपार्टमेंट है जहां आपने अपनी पोस्ट को रिजर्व किया है वो भी आपको डिनाई कर देता है अपॉइंटमेंट देने से, तो ये जो है आर्बिट्रेरी है, अनजस्ट है, इलीगल है। ऐसा डिपार्टमेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस एक एक्यूज्ड जो है तभी तक इनोसेंट होता है जब तक उसका गिल्ट प्रूव नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कानून की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।